श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी कथा प्रेमियों के हृदय में बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती को मेरा सादर प्रणाम। सभी को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें आपको देवताओं का तारकासुर और उनकी सेना के साथ महासंग्राम तथा कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। एक समय की बात है, लोमश जी कहते हैं, कुमार को अंक में लेकर जगदीश्वर रुद्र ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय मेरे इस पुत्र से तुम्हें कौन सा काम लेना है, बताओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से इस प्रकार कहा, प्रभो, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर ने महान भय प्राप्त किया है, इसीलिए हम आज ही इसे मारने के लिए उद्यत हो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यूं कहकर इस कार्य में भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहां से चल पड़े और शंकर जी पुत्र कार्तिकेय को आगे करके महान असुर तारक पर चढ़ गए। इस युद्ध में ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं के लिए लोहा लेने के लिए चल दिया। देवताओं ने जहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा, उसी समय आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। संग्राम में दैत्यों को जीत कर निश्चय ही विजय होगे। यह आकाशवाणी सुनकर सब देवता युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय कुमार कार्तिकेय का वर्ण करने के लिए मृत्यु कन्या देवसेना वहां आई। कुमार ने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अंगीकार किया। तब से शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी देव सेनापति कहे गए। बोलिए देव सेनापति भगवान की जय। उस समय शंख नगारे ढंका ढोल गोमुख आदि दुमदुभी बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र कार्तिकेय कुमार जी को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उनके साथ ही देवताओं की बड़ी भारी सेना थी तथा लोकपालों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उस समय दुमदुभी, बेरी और तुरीय आदि अनेक बाजे बजने लगे। कुमार कार्तिक को हाथी पर देखकर स्वयं विराजमान हो इंद्रदेव बैठे। तब इंद्र ने कुमार के मस्तक पर वरुण देवता का छत्र धारण कराया, जो बहुमूल्य मणियों की प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसमें भांति भांति के रत्न लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। वह छत्र चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभामान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध करने में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित थे। मरुद गणों के साथ वायु, जल जंतुओं के साथ वरुण, गुह्याकों के साथ कुबेर, प्रथम गणों के साथ ईशान, व्याधियों के साथ नृत्य युद्ध के लिए आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारकासुर को मारने के लिए विचार करते थे।
विश्ववंदसी पुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी में आकर खड़े हुए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल में वहीं आ गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह असुर बड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तक पर छत्र तना हुआ था और सब ओर से चवर ढुलाए जा रहे थे। इससे दैत्यराज तारक की बड़ी शोभा हो रही थी। इस प्रकार देवता दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़ी भारी सेना के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपनी सेना को पृथक पृथक कर व्यूह बना रखे थे। हाथी, ऊंट, भेड़, भांति भांति घोड़े, बहुमूल्य मणियों तथा विचित्र विचित्र रथ भी व्यूह के आकर में आकर खड़े थे। बहुत से पैदल योद्धा शक्ति, शूल, फरसा, तलवार, तोमर, चीर, पास, मृदंग, मुदगर, पट्टी, शस्त्रों से सज्जित थे। देवता और दैत्य दोनों की सेना एक दूसरे की अपेक्षा सज धज कर बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का विचार किया। तदंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर उच्च स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली दैत्य और असुर एक दूसरे के साथ भिड़ गए। उनमें घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछार से वहां का सारा मैदान रुंड मुंड से भर गया। कितने ही दड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे कि रक्त की नदियां बह चली। वहां युद्ध में बड़ा भयंकर गर्जन हो रहा था। युद्ध थोड़ी ही देर में देवताओं और दानवों का संहार करने वाले वह युद्ध द्वंद्व युद्ध के रूप में परिणित हो गया। वायुदेव के साथ धनु कुमार युद्ध करने लगा। जंब के साथ स्वर्ग में यमराज भिड़ने लगा। जंब के साथ यमराज भिड़ गए। बल के साथ वरुण, पद्म के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि के साथ सिहार्द का सामना हुआ। महाहनु नृत्य के साथ लोहा लेने लगा। मेघाव के साथ ईशान, तारकासुर के साथ इंद्र भिड़ गया। यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पितर, व्याधि, ज्वर, सन्निपात और भूत प्रथम आदि गोयाक भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध में संलग्न हो गए। सबके सब एक दूसरे से दृढ़ निश्चय करके युद्ध करने में तत्पर थे। कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते तो कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता था। विजय की इच्छा रखने वाले सब देवता दानुओं में जब इस प्रकार घमासान युद्ध चल ही रहा था, उस समय सब देवता लोग दावानल से दग्ध हो बड़े बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे। गिरकर नष्ट हुए देवताओं की लाशों से उस समय सारी पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत होने लगी। तारकासुर ने बड़ी भारी शक्ति लगाकर देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी पर सवार थे नीचे गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इस प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों को से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने देवताओं को हार खानी पड़ी। बोल शंकर भगवान की जय। कितनों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े। इस प्रकार देव सेना को तहस नहस होती देखकर महातेजस्वी राजा मुकुचुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्होंने तारकासुर मुचकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर को जो ही प्रहार किया तो तारकासुर की शक्ति आहत होकर रणभूमि पर गिर पड़े। गिरने पर वे तत्काल उठ खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए शस्त्र उठाया। जब ब्रह्मास्त्र तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उनके ऊपर तो इस महान अस्त्र का प्रयोग न करो। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी तारकासुर को मारने में समर्थ हैं, अतः तुम सब लोगों को शांति रहना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर बड़ी भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिरा और क्षण भर में मूर्छा में डूबा रहा। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर पुनः चोट पहुंचाई।
इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान महापराक्रमी थे, वे बैल पर सवार होकर मस्तक पर जटाजूट धारण किए थे, हाथों में त्रिशूल लेकर तथा सर्पों का आभूषण पहनने वाले वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। उस युद्ध में प्रथमगढ़ विजयी हुए। दोनों उनसे परास्त होकर असुर लोग युद्ध से विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्होंने पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना को तितर बितर होती देखकर तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट कर ली और सिंह पर सवार होकर रणभूमि देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को मार गिराया। जान पड़ता था कि वह तीनों लोगों का संहार ही कर डालेगा। उसने सैनिकों ने समस्त शिव गणों को शत विशत कर दिया। दैत्य सेना ने सिंहों के शिव गणों की सवारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु शंकर जी के प्रिय पुत्र कार्तिक जी को से हंसकर कहा, कीर्तिकानंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं जो इस महापापी तारकासुर का वध कर सके, अतः इसे तुम इसका संहार करना चाहिए। कार्तिकेय बोले, भगवान, यहाँ कौन अपने हैं और कौन पराये, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवर्षि राजे ने कहा, महाभाव, तुम भगवान शंकर के अंशो उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक हो और स्वामी भी हो। देवताओं को सबसे आगे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर, तारकासुर ने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, सर्वलोक को जीत लिया और अजेयता भी प्राप्त कर ली। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोकों में अपने अधिकार में कर लिए। वह धर्मात्माओं को सताने वाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवश्य ही करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर उन सब का कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिक बड़े जोर से हंसे और विमान से पैदल उतर कर चलने लगे। अपने हाथ में बड़ी भारी उल्का के समान दैदीप्यमान अत्यंत प्रभावशाली शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देखकर तारकासुर कहने लगा, ओह, यह कुमार अपने शत्रुभूत बड़े दैत्यों के साथ संहार करने वाला है, अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। अन्य सब वीरों और संपूर्ण गणों, गणाधीश और लोकपालों को भी मैं अभी मौत के घाट उतारूंगा। यूं कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ली और वह इंद्र का अपमान कर चुका था। उसे फिर वेगपूर्वक आते देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। गिरते वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े बड़े रोष में भरकर उसने इंद्र की शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उनके गिरने पर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर प्रतापी वीरभद्र कुपित हो उठे और वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादैत्य तारक पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर पुनः उठकर खड़ा हो गया और उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्षस्थल यानी जांघ पर प्रहार किया। वक्षस्थल यानी छाती पर प्रहार किया। उसकी शक्ति है आघात से वीरभद्र विधराशायी हो गई। उस समय समस्त देवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने में ही शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिक ने मना करते हुए कहा, महामते, तुम इसका वध न करो। उन्होंने उस रणभूमि में जब सिंहनाद किया, तब आकाश में खड़े हुए सब देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। वीरवर कार्तिक एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट और सब प्राणियों को भयंकर तथा
अत्यंत दुष्य संग्राम हुआ। दोनों हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे शक्ति से विपक्षी की शक्ति पर चोट करते थे। दोनों के अंदर उत्साहपूर्वक युद्ध करते देख देवता गंधर्व और आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इस समय आकाशवाणी हुई। देवता बोले, देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता ना करो, सुखपूर्वक स्वर्गलोक में स्थित रहो। आकाश में प्रकट हुई इस दैवी वाणी को प्रथम गढ़ों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारक ने उस प्रहार की कोई परवाह नहीं की। स्वयं ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से सकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षि गण भी उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसे हाथी पर जब पड़ता, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुंठित हो गई, सूर्य प्रकाश मंद पड़ गया, पर्वत और वाहनों से समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। ओह, हिमालय, मेरु, श्वेत कूट, दुर्धर, मिलयगिरी, महाशैल, मैनाक, विंध्याचल, महागिरी, लोकालोक, मानस्तर पर्वत, कैलाश, मंदराचल, माल्यवान, गंधमादन, उदयाचल, मलयगिरी तथा ये सभी और भी बहुत से महा तेजस्वी पर्वत कुमार सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह की से व्याकुल उठे। पार्वती नंदन कुमार ने जब पर्वतों को भयभीत देखा, उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता न करें। आज मैं यहाँ सबके सामने इस महापापी दैत्य का वध करता हूँ। इस प्रकार पर्वतों और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार का मन ही मन अपने माता पिता प्रणाम किया और फिर हाथों में शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते असुरों के स्वामी तारक सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे पर्वत कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। यह देवताओं, ऋषियों, गौयागों, पक्षियों और किन्नरों, चारणों तथा अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देख कर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और सबसे मिलकर कुमार कार्तिक स्तुति करने लगे। यह घटना देख सुन तीनों लोगों के स्वामी सहसा चकित हो उठे। सबके मन में आनंद मग्न हो गए। भगवान शंकर और सती माँ पार्वती बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र गोद में बिठाकर पुनः पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती उतारी। तत्पर अपने पुत्र तथा मेरु के साथ पर्वत से गिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आए, कुमार का सत्वन करने लगे। इसके बाद इंद्रादि सभी देवताओं ऋषियों के साथ गीत वाद्य ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति भांति के सूक्तों द्वारा कुमार का सत्वन किया। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। यह उदार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परमदायक और तथा मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के इस तारकवध नामक चरित्र का पाठ या श्रवण यानी सुनता है, उसके सभी पातकों का नाश होता है। बोले शंकर भगवान की जय।